हेलो। ये वीडियो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के विषय में है और न्यूज़ में भी रही है, क्योंकि जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी है उसने भारत की जो रेटिंग की है वो Baa3 दी है और ये पुष्टि की है, और इंडियन इकोनॉमी पर उसका जो आउटलुक है वो स्टेबल है। ये कुछ ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संबंध में इंफॉर्मेशन है। सॉवरेन क्रेडिट क्या इनकी रोल होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण होती हैं इत्यादि इसमें डिस्कस किया गया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंट्रीज एंड आर ए की गेज फॉर इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है, पहली तो ये टर्म है कि ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। बेसिकली ये एक पैमाना होता है जो है, ये जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो एक पैमाना तय करती हैं कि कोई भी जो देश है क्या वो उसने जो ऋण लिए हैं, जो है उसने जो डेप्ट ले रखा है, क्या वो उसका पे कर पाएगी, क्या उसमें वो क्षमता है, एबिलिटी है। तो बेसिकली सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इज ए मेजरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एबिलिटी टू रिपे इट्स डेप्ट, ये होता है। और साथ ही साथ जैसे कहा कि गेज फॉर इन्वेस्टर्स, और जो भी निवेशक हैं उनके लिए एक मुख्य क्या कहते हैं पैमाना होता है, पैरामीटर होते हैं इनके जो रेटिंग जो देती हैं ग्लोबल एजेंसी रेटिंग एजेंसी। ये कुछ दो तीन जो है इम्पोर्टेंट जो है मेजर क्या कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड हैं। पहली है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, दूसरी मूडीज एंड फिच। ये मैंने कहा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि करंटली इंडिया के बारे में, करंटली इंडिया इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय दीज मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो ये तीन जो मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भारत को जो है वर्तमान में रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार से ये इस बात को बताती हैं कि जो डिफ़ॉल्ट होने के जो चांस कितने होते हैं, हाई होते हैं, हाई लो रिस्क होता है डिफ़ॉल्ट में या हाई रिस्क होता है, वो सब ये चीज़ बताती हैं क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तहत। अच्छा, सेवरल क्राइटेरिया है गवर्नमेंट्स क्रेडिट वर्दीनेस। कोई भी शाख किसी भी सरकार की क्या शाख क्षमता कैसी है, क्या वो जो उसने डेप्ट ले रखा है उसको पे कर पाएगी नहीं कहीं, तो इसके कई क्राइटेरिया होते हैं, कई मापदंड होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क, वहाँ सरकार राजनीतिक रूप से स्थिर है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। टैक्सेशन कैसा है उस गवर्नमेंट का, वहाँ पे करारोपण कैसी है, जो मुद्रा की वैल्यू कैसी चल रही है, लेबर श्रम कानून कैसे हैं। सॉवरेन रिस्क क्या है, सॉवरेन रिस्क बेसिकली गवर्नमेंट की जो है क्या जो लोन ले रखे हैं, लोन ऑब्लिगेशंस हैं उसके, जो वो उसको पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जो है इसको ये क्या उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है नहीं है। तो ये सब क्राइटेरिया के आधार पर ही किसी गवर्नमेंट की, किसी सरकार की जो शाख क्षमता निर्धारित होती है, जो है शाख पता चलती है उसकी बेसिकली क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग्स इन इंडिया, भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फर्म है उनका रेगुलेशन ये आया है, क्वेश्चंस सेबी करती है। और भारतीय जो क्रेडिट एजेंसी में प्रमुख है क्रिसिल है, केयर है, ICRA, एक्विटी जो है ये रेटिंग्स है, ब्रिक वर्क रेटिंग है, इंडिया रेटिंग है, रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, इन्फॉर्मिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, साथ हैं इस प्रकार से प्रमुख, और भी हैं। अच्छा, रोल क्या है, जैसे इनकी भूमिका क्या होती है, इनके द्वारा जो रेटिंग दी जाती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली क्या एम्पावर मार्केट पार्टिसिपेंट, जो मार्केट में भागीदार हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको समय पे सूचना मिल जाती है और अनबायस्ड ओपिनियन मिलती है। मतलब उसमें कोई पक्षपात नहीं होता, साफ क्लियर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि इन्वेस्टर्स का जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित रहे। हेल्प द फाइनेंशियल मार्केट ग्रोथ, और वित्तीय मार्केट को जो है जो ग्रो करने में सहायता देती है। एंड मोर एफिशिएंट, और वो और उसको सक्षम बनाती है जो है, क्योंकि इनके द्वारा जो रेटिंग आती है उसी के आधार पर इन्वेस्टर्स जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इवेल्युएट नेसेस एंड इंडिविजुअल्स और कंपनीज क्रेडिट वर्दी में, कोई भी व्यक्ति है या कंपनी है
क्या वो उसकी ऋण लेने की जो क्षमता है, शाख है, मार्केट में कैसी है, उसका मूल्यांकन ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती हैं। ओके।